जो महाराज कहे वो करने को तैयार, पानी मांगे तो तुरंत ठंडू पानी। अब छोटी रानी परीक्षित महाराज क्या सोच रही है मालूम है कि जैसा महाराज कहेंगे उससे ज्यादा बढ़िया हम काम करेंगे, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ लोग होते भी हैं महाराज, कुछ लोग आपने देखा होगा, तुम्हारे गांव में कोई बुजुर्ग आदमी हो और वे कोई अच्छा काम करें तो कुछ लोग होते हैं कि हम भी ये करने चाहिए, लेकिन करो तब तुम्हारे पास पूंजी है, तुम्हारा गांव में व्यवहार है, क्षेत्र में व्यवहार है, तब तो किसी की बराबरी करो, क्योंकि ऐसे नहीं का तरीका हम और दूसरा बताएं आपको। एक बहुत बड़े गांव के इंसान थे, पैसे वाले महाराज, बब्बा बहुत पैसा वाले हैं, तो उन्होंने अपने गुरुजी को बुलवाया। अच्छा इतने लोग बैठे हो, किन किन लोगों के गुरुजी यहाँ तो दियो जिन्होंने गुरु बना दिए, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़े गुरु वो है माए माता पिता, सबके गुरु है। तो उन्होंने बड़े ध्यान से सुना, उन्होंने अपने गुरुजी बुलवाए, सब लोगों से कह दिया भैया आज मेरे गुरुजी आ गए, गर्मी के दिन रहे भैया जी, जून मई और जून को महीना रहे, बैसाख जी। सो बोले देखो मेरे गुरुजी को गर्मी नहीं लग जाए, कूलर से कुछ नहीं होगा, कमरे में बर्फ लगवा लो दीवारों के किनारे। अब भैया कमरा में बर्फों की सिल्लियां लगवा दी कि गुरुजी को कहीं गर्मी न लग जाए। गुरुजी आए और जैसे ही गुरुजी आए बीच में चारपाई डलवा दी, इधर उधर सिल्लियां बर्फ की लगी है, एसी लगी है। गुरुजी को बड़ा आनंद आया, बड़ी सेवा की उन्होंने। अब उनको एक नौकर रैसो देख लगो, पानी दिन से सब खेती बिक जाए, चाहे सब खेती बिक जाए, लेकिन हम अपने गुरुजी को भी इसी तरीका से बुलवाएंगे। सुबह गांव में कहो भैया 10,000 रुपया तुम दे दो, ज्यादा करो तो खेत में खवाई दियो, है बीघा 2 बीघा है, हम सही कच्छ हो जाए, गुरुजी ऐसे ही बुलाएंगे। पैसा इकट्ठे पत्थरों, समय आया उसने भी अपने गुरुजी बुलवाए। भैया लड़के से कहा बर्फ की सिल्ली ला, अरे वो पैसे ही बात हो तो हमका कमे, बर्फ की सिल्ली आ गई, कमरे में लगवा दी। लड़का कहां लगी ठोकर को, है कहां गए, बोले चुप, हम कहे नौकर। बर्फ की सिल्ली लगवा दी और अपने गुरुजी को बुलवाया उसने। जैसे ही गुरुजी गेट में आए, बोले गुरुजी अब आराम से आप जाइए, आराम कीजिए कमरे में। अब जब उन्होंने गुरुजी बुलवाए तो महीना पैसा को देखना था, और जाने गुरुजी बुलवाए तो महीना पूछ रहा था। अब अंदाज लगा गुरुजी अगर लेट जाते तो सवेरे गुरुजी उठाने पड़ते के 4 आदमी उठाए के लाते। तो बुद्धि सर्वस्व, यानी इंसान के पास बुद्धि है तो महाराज दुनिया में सब कुछ है, और बुद्धि नहीं है। देखो तुम्हारे बड़े बूढ़े दुश्मन के न खूब लड़ाई मानते हो, तुम उनके पास में बैठ जाइए, फिर भी कोई बुजुर्ग तुम्हें गलत सलाह नहीं देगा। और तुम नए लड़के के साथ में गए तो उसे झगड़ा करेंगे तो बस तुमसे यही कहेंगे अरे तुम्हारे हल्के संग है, फिर घरवाए के लोग संगवा बनाओ। हमेशा बुजुर्गों के सहयोग में रहो, उनकी बात मानो, घंटा आध घंटा बैठने का समय निकालो। लेकिन भगवान जी कलयुग में तो हर चीज ऐसी हो गई है, वो तो समय ही नहीं है। 4 आदमी कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं, माने अपो फोन निकालो, वो पे में लगो डरो, वो पे में लगो डरो, कोई काम से बोलती ना। पहले देखो हम छोटे थे, हमारी बुआ आती थी तो बड़ी खुशी होती थी कि मेरी बुआ आ रही है, मेरे फूफा आ रहे हैं, 4 दिन रुकेंगे। अब छोटे छोटे बच्चों को पूछो लल्ला तो बुआ कब आ रही है, तो कौन सी बुआ, अब जानता ही ना, तो फोन पे बात है गई तो है नहीं, कोई मतलब ही। तो कहने का मतलब आज बड़ी रानी खेतों में बैठी है झोपड़ी में, और छोटी रानी महलों में है।
जब छोटी रानी महलों में है और ये 1 से 51 रुपए श्रीमान प्रमोद कुमार सरोवर मुन्ना लाल इसी गांव की, 50 रुपए महेश चंद्र एलानी बनथल के रहने वाले हैं। इन्होंने लिखा है एक लमुरिया, सुना देंगे अभी नहीं, थोड़ी देर में सुनाने की कोई बात नहीं। और ये 1 से 1 रुपए डॉक्टर संदीप यादव इसी गांव के रहने वाले हैं। भगवान कन्हैया हमेशा धन दौलत से भंडार भरते रहे। तो देखो सुनाए तो हमें मजबूरी होती है, क्योंकि बहुत दूर दूर तक महाराज कथा कहने जाते हैं। अब डर तो लगती है कि नए नए लड़का रखता ना ढीले, है ना, तो सुनानी तो पड़ती है। लेकिन यहाँ कोई बात ना, यहाँ तो सब अपने हैं, कोई ना घेरा घेरी करेंगे, सुना देंगे। इधर क्या हुआ, जैसे बड़ी रानी झोपड़ी में और छोटी रानी महलों में, एक दिन किया, एक दिन ये हुआ, महाराज ने कहा मंत्री हमारा शिकार खेलने चलते। चलो महाराज, अपना ढीले में तैयार है। ऐसा है, बोलो महाराज, घोड़े को तैयार करो। तैयार है महाराज। कहाँ है? हाथ पर लाल कपड़ा में तैयार करते हैं घोड़ी में। ठीक है, अब भैया शिकार खेलने गए, शिकार नहीं लौटे आए। अब छोटी रानी की गेट पे आकर के महलों पे खड़े हो गए, जहाँ छोटी रानी रहती। आवाज लगाई रानी, रानी रानी, अरे किवाड़े खोलो। खर्राटे मारे सो रही है, गला तुम्हारे ऐसे बता रहे हैं, ऐसे तो ऐसे बहुत ना सोचो। हाँ, यानी आवाज लगाई रानी, किवाड़े खोलो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है महाराज की बात। भैया आवाज लगाते रहे, लेकिन कोई बात छोटी